गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास में आज हम एक्सरसाइज 13.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे और अब हम आगे फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट अगर आप रीड करोगे तो वहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक वेल है जिसका डायमीटर कितना है, हमारे पास 3 मीटर हमें दिया हुआ है और उसे डग किया है, मतलब उसे खोदा गया है। कितनी उसकी डेप्थ है, 14 मीटर। तो अर्थ जो उसमें से टेकन आउट हुई है, मतलब जो मिट्टी उसमें से निकली है, उस मिट्टी से हमने एक सर्कुलर रिंग बनाई है जिसकी विड्थ वेल के आले दुआले चारों तरफ बनाई है और उसकी जो विड्थ है वो है 4 मीटर है। तो हमें पता करना है कि वो जो एम्बैंकमेंट जो बनाया है तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि जो जितनी मिट्टी यहाँ से निकाली है, अर्थ जितनी डग आउट की है, उसी से ये एम्बैंकमेंट बना है। तो जितना वॉल्यूम एम्बैंकमेंट का होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, अर्थ का होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम जो वेल है हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज डायमीटर ऑफ वेल दैट इज 3 मीटर और रेडियस कितना आएगा 3.2 मीटर। आफ्टर दैट डेप्थ ऑफ वेल कितनी होगी हमारे पास 14 मीटर, वो हमें गिवन दिया हुआ है। वेल इज सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है। देन वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो वॉल्यूम जो मतलब जितने अर्थ टेकन आउट हुआ है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट की, सॉल्व किया और हमें 99 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। आफ्टर दैट एम्बैंकमेंट जो है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होगा और उसका जो रेडियस है, तो रेडियस उसका क्या होगा, हम यहाँ पे दोबारा एक डायग्राम से हम देख रहे हैं कि सेंटर से वेल तक का जो डिस्टेंस था, डायमीटर रेडियस था सॉरी, वो था 3/2 और प्लस अगर हम विड्थ की हम यहाँ पे बात कर लें तो वो था 4। तो हम दोनों को क्या करेंगे, रेडियस प्लस विड्थ हम करेंगे, अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5.5 मीटर आ जाएगा। लेट करते हैं कि जो एम्बैंकमेंट है उसकी जो हाइट है दैट इज h मीटर। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल। हम क्या करेंगे, हमें एम्बैंकमेंट का हमें एरिया वॉल्यूम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेंटर में से पहले फुल का हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से हम जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला वेल, इसका हम वॉल्यूम जो है हम माइनस करेंगे। तो हमें ये वाले एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू सेम है तो पाई को एज इट इज हम रखेंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर एक्सटर्नल का जो रेडियस है वो हमने फाइंड आउट क्या किया है 5.5 मीटर। तो यहाँ पे आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, मतलब जो इंटरनल जो था उसका जो रेडियस था दैट इज 3/2। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइट हम अगर हम बात करें तो हाइट हमारे पास सेम है, तो हमने पाई और एच को हमने क्या किया, कॉमन निकाला है। तो बचेगा क्या 5.5 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 1.5 और 1.5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2.25। आफ्टर दैट इन दोनों को माइनस कीजिए तो आपके पास क्या आएगा 28 पाई इंटू एच मीटर क्यूब। नाउ अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो टेकन आउट हुआ था दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ टेकन आउट किया था दैट इज 99 और जो हमने वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकाला है वो है 28 पाई इंटू एच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने पुट अप कर देनी है और इसे कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा 22 इंटू एच। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 इंटू 22 जो है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। आप इसकी कटिंग कीजिए तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1.125 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें हमें दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल शेप्ड एक हमारे पास कंटेनर है जिसका जो डायमीटर है दैट इज 12 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो वो आइसक्रीम के साथ फुल है। तो उसके बाद हमें दिया हुआ है कि उस आइसक्रीम को हमें कोन में फिल करना है। तो जो कोन है दैट इज हाइट इज 12 सेंटीमीटर और उसका जो डायमीटर है दैट इज 6 सेंटीमीटर हमें गिवन दिया हुआ है और जो आइसक्रीम होगी वो ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में भी होगी। तो हमें पता करना है कि कितने हाउ मच कोन वी कैन फिल विद दिस कंटेनर। तो इस कंटेनर की आइसक्रीम के साथ हम इतने कोन हम मतलब कितने का हम कोन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट इज कंटेनर सॉरी दैट इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा 6।
हाइट ऑफ कंटेनर की कितनी है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11,880/7 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर दैट अब हम कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोन जो है वो हेमिस्फीयर भी है, एक शेप उसकी हेमिस्फीयरिकल है और एक शेप उसकी कोनिकल है। तो हम यहाँ पे दो वॉल्यूम्स हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें गिवन दिया हुआ है, तो रेडियस कितना आएगा 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन कितनी आएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। देन हम उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो सॉल्व कीजिए। ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये बाद में हमें कटिंग वाले पार्ट में जाएगा। आफ्टर दैट अब हमें हेमिस्फेरिकल जो शेप है हम उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, 22.7 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आफ्टर दैट अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन आइसक्रीम, हमें पूरी की पूरी कोन का हमें वॉल्यूम अप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों का जो वॉल्यूम हमने निकाला है दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ये देखिए, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ हमारा जो कोनिकल पार्ट था वो आया प्लस वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास अब फाइंड आउट किया हमने हेमिस्फेरिकल। तो ये दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हमने रखा। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 22/7 जो है वो कॉमन है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7 को हम कॉमन निकाल लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स 22/7 हमने कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास क्या बचा फिर, दैट इज 36 प्लस 18। तो इन दोनों को आप प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 22/7 इंटू 54। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1188/7 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो नाउ लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कोन्स। तो याद रखना स्टूडेंट्स हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी होती हैं, चाहे वो नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ बॉल्स, तो हमेशा एक फॉर्मूला लगता है कि वॉल्यूम ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। यानी कि जितना अगर जो भी कोई बिगर चीज़ है तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा, तो उसे डिवाइड करेंगे छोटी टर्म के साथ। तो अब आप खुद सोचिए सिलेंडर जो कंटेनर है वो बड़ा होगा या कोन बड़ा होगा। ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो बड़ा होगा, तो उसे हम डिवाइड करेंगे छोटे पार्ट के साथ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने लिखा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा, और इन दोनों को जब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पे 0 का फर्क है। तो दैट्स मीन ऊपर वाली टर्म नीचे से 10 टाइम्स बड़ी है। तो इन दोनों को जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 10। तो नंबर ऑफ कोन्स जो हमारे पास आएंगे दैट इज इक्वल्स टू 10 आएंगे। करेंगे तो उसमें भी हमें उन्होंने पूछा गया है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स जिनका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है, तो एंड उसकी जो थिकनेस है दैट इज 2 mm है। तो उसे हम सॉल्व मतलब उसे हम कितने हम मेल्ट करें जिससे हमें क्यूबॉइडल बना सकें, क्यूबॉइड जिसके डायमेंशंस क्या होंगे 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर से वही काम करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हम स्मॉलर करेंगे। तो आप खुद सोचिए जो क्यूबॉइड होगा वो उसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बिगर वॉल्यूम ये होगा, और जो कॉइन होगा वो छोटा होगा तो उसका हम जो वॉल्यूम है वो उसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज जो भी डायमेंशन दिए हुए हैं उन डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल हमने हटा दिया है, 10 और 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट 3.5/10 आ जाएगा, तो 1925/10 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास। आफ्टर दैट अब हम डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन की बात करेंगे, तो वो क्या है 1.75 सेंटीमीटर। तो अगर हम उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस क्या आएगा 1.75/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ
अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कॉइन होता है वो सर्कल की शेप में नहीं होता, वो एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बिकॉज उसकी थिकनेस भी होती है, उसका डायमीटर भी होता है। तो जो थिकनेस होती है उसकी, वो हम एज अ हाइट हम कंसिडर करेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कोन इक्वल्स टू हाइट ऑफ, तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमें पाई आर स्क्वेयर एच हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 22/7। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो थिकनेस है, जो हाइट है उसकी, तो वो है 2 mm। तो 2 mm की अगर हम बात करें तो उसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा 2/10 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अगर हम उसकी कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1/5। तो यहाँ पे हाइट हमने कितनी लगाई है 1/5 लगाई है। आफ्टर दैट हम इसकी स्केलिंग करेंगे ऐसे, यहाँ पे हमने 2 टाइम्स लिख लिया। इसकी कटिंग वगैरह आप करोगे तो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 77/160 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। नाउ अब हमें नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्या है क्यूबॉइड, तो 1925 जो हमने फाइंड आउट किया था अपॉन 10 यहाँ ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉइन, दैट इज 77/160। आफ्टर दैट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 160/77 आएगा। आप इसकी कटिंग वगैरह कीजिए तो एंड में आपके पास आंसर क्या आएगा 400 कॉइन्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप इन्हें ईजिली अपने कॉपीज पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।